चलिए बढ़िया हो सब। आज अनुपात और समानुपात की टेंशन खत्म कर देते हैं। देखिए बेसिक से लेकर आपको अच्छे क्वेश्चनों तक सारी चीज़ें समझी जाएंगी, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट कर सकते हो किसी भी तरह की दिक्कत के लिए। और निश्चित होकर आप लग जाइए बिल्कुल पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखिए अनुपात होता क्या है। अनुपात होता है किन्हीं राशियों की तुलना करना। जैसे मैंने एक चीज़ बताऊँ आपको कि एक मेरे पास बर्तन 5 लीटर का है और एक मेरे पास बर्तन 15 लीटर का है, तो मैं यदि इन दोनों बर्तनों की तुलना करूँ कि भाई किस तरह से इन बर्तनों का अनुपात आएगा, तो देखिए ये 5 और ये 15, इनका जो सरलतम अनुपात आएगा 5 से कम 5, 5 3 15, ये हमारा कहलाता है अनुपात। राशि 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम तुलना के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता है? 2 राशियों की। चलिए जैसे मैं और कहूँ आपसे कि मैंने कहा 15, 20, 25 और 45, मुझे इनका रेशो चाहिए, तो मैं कितने से काट रहा हूँ बताइए इनको? 5 से काटूंगा। 5 3 15, 5 चौको 20, 50 25 और 5 नाम 45। ये इनका क्या आ गया? सरलतम रेशो आ गया। यहाँ तक कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए और हमको समझाने की जरूरत हो। चलिए अब देखिए बात कौन सी समझने की है। आपको कहीं भी दिया होगा कि भी दो राशि जो है ए और बी, इनका रेशो आपको दे रखा है 2:3, मतलब 2:3, यानी 2:3 दे रखा है। साथ में आपको दिया होगा कि भाई बी अनुपात सी जो है ये है 3:5। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। आपसे पूछेगा बताइए ए बी सी का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको। ए का अनुपात कितना है? 2। बी का अनुपात कितना है? 3। बी का अनुपात कितना है? 3। बस ये ध्यान रखना है, बी यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों जगह मान क्या होने चाहिए? सेम। वहाँ भी 3 है तो 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 5, तो यहाँ 5 रख दी। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे सिंपली खत्म हो गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने लायक हो। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बी के वैल्यू दोनों जगह अलग अलग हो सकती है आपके पास। यहाँ पर हो सकती है वैल्यू 4:5। अब इस चीज को समझिए, और ऐसी चीज़ों को आप लोग देखिए जनरली कर पा रहे होंगे, बाकी इस चीज़ को मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए कैसे कर सकते हैं। ए बी सी का अनुपात आपको चाहिए, ए और बी की वैल्यू लिखेंगे। अब बी की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 है, इस रेशो में आपके पास वैल्यू 3 है। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब यहाँ पर 3 4 तो डिफरेंट आ गई, तो इसके नीचे लिखेंगे और इसका सी का रेशो 5 यहाँ लिख देंगे। चलिए इस चीज़ को बहुत सारे टीचर ऐसे कराते हैं कि भाई 2 गुना 4 करेंगे 3, ऐसे करके ऐसे, फिर 3 संख्या आएंगी, फिर उसमें पता नहीं कितने सारे तीर बन जाते हैं। तो इतने सारे तीर आपको चलाने नहीं है, ना ही बनाने हैं आपको। तो किस तरह करना है आपको? देखिए इसके आगे जगह खाली पड़ी है तो ये इसके हिसाब से फिलअप हो जाएगा। ये जो आ रहा है उतना ही आएगा। अच्छा ये किसका पड़ोसी है? 4 का, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बस खत्म हो गया। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, ये आपका रेशो फिनिश। बताइए कोई दिक्कत आई किसी तरह की? दिक्कत आई है तो एक और सवाल कर लेते हैं। देखिए मैं रेशो आपका चेंज कर देता हूँ। इसमें दे रखा है आपको 5:7 और यहाँ दे रखा है आपको 3:2। बताइए ए बी सी का रेशो निकालेंगे तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू रखेंगे 5:7। बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ पर 7 है, अलग अलग आ गई, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख लीजिए और यहाँ पर ये लिख दिया हमने। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ कितना आएगा? 3। अब तो आप जल्दी जल्दी समझ रहे होंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 7। ये जो खाली जगह होती है ये अपने पड़ोसी के हिसाब से आती है, ऊपर नीचे के हिसाब से नहीं, अपने पड़ोसी के हिसाब से आती है। ये पे देख लीजिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। यदि ये कट जाता है बाद में तो इसको काट के सिंप्लीफाई कर लीजिए, छोटा से छोटा हमको अनुपात चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी तरह की? चलिए अब देखिए थोड़ा सा डिफर में कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको इतना सा दे सकता है प्रॉब्लम करके कि 3:4 दे रखा है और बी अनुपात सी जो दे रखा है आपको, सी अनुपात बी दे रखा है 5:2। इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर देगा, ज़्यादा इसमें नहीं है। ये अभी सिंपल चल रहा है, आपको इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी अभी देखने को मिलेंगे। अभी बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर आप लोग लिखोगे ए और बी का अनुपात 3:4,
यहाँ पे आप लिख रहे होंगे, अब यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना 5:2, कहीं यहाँ 5 लिख दिया 2 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको b के नीचे b की वैल्यू लिखनी है। तो b की वैल्यू कितनी है बताइए, 2। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, इस अनुपात को हम पहले सीधा कर लीजिए। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप इसको लिखोगे b/c, जो लिखोगे 2 कितना लिखोगे 5। इसको हमने सीधा कर लिया है। अब आप b की वैल्यू 2 लिख लीजिए और c की वैल्यू 5। अब तो आप कर ही सकते हो, ये वैल्यू किसके हिसाब से आएगी, इस 2 के हिसाब से, ये वैल्यू 4 के हिसाब से। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौको 20। बोलो कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, 3 बार, 2 से 4 और 2 से 5। रेशियो आ गया 3, 4 और 5 का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चनों में। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो थोड़ा सा, यदि ये अनुपात 3 के अनुपात में हो जाए, जैसे मैं कहूँ ए बी का अनुपात दे रखा है 2:3, बी सी का अनुपात दे रखा है 5:2, अलग अलग ले देते हैं, और सी और डी का रेशियो दे रखा है 3:4। इस तरह के अनुपात आपको दिए हुए हैं। अब आपसे पूछेगा बताइए ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, तो बताइए ए और बी की वैल्यू 2:3 होगी, बी और सी, अब बी की वैल्यू यहां पर कितनी है बताइए 3, और यहां पर 5, अलग अलग है तो हम समझ गए कि भाई इसके नीचे लिखना है। और सी की वैल्यू तो ये यहां पर लिख दिया हमने। सी और डी की बात कर रहे हैं, सी की वैल्यू यहां पर 2 है जबकि यहां पर 3 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 3, 4। चलिए इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब हमको देखो बहुत सारे तीर नहीं लगाने, बहुत सारे ऐसे करते हैं, यूं तीर लगा दिया, यूं तीर लगा दिया, ऐसे 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 हमको कुछ भी नहीं करना है। बस हमको जो खाली जगह है उनको फिल करना है, और खाली जगह किसके हिसाब से आएगी, पड़ोसी के हिसाब से। तो पड़ोसी इसका क्या कह रहा है 3, इसका पड़ोसी क्या कह रहा है 3, इसका पड़ोसी क्या कह रहा है 5, इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 3, और यहाँ पे इसका पड़ोसी कितना है 3। कुछ नहीं करना है, 10 तिया 30, 5 तिया 15 ती 45, 6 तिया 18। कहीं कैलकुलेशन हो तो आप देख लेते रहिए आप लोग कैलकुलेशन को। 3 दूनी 6 चौको 24। बोलो कट रहा है किसी से, ये 5 से कट रहा है, जबकि ये 5 से कोई सही नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल 3 से कट रहा है। देखिए 3 से काटोगे 10 बार, 3 से काटोगे 15 बार, 3 से 18 और 3 अंठे 24। अब किसी से भी ये नहीं कटेगा। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन है तो आप लोग उसको जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था, बताइए भैया ए और डी का अनुपात क्या होगा, तो ये ए है और ये डी है, तो अनुपात हो जाएगा 10:8। उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 5:4। अब से पूछ सकता है बताइए बी और सी, तो बी और सी 15:8। कोई सा भी आपसे पूछे आपको जल्दी से उसका आंसर कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन में आपको क्विज दे देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। देखिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे 5:3, 4:7 और 3 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको 2:9। इस क्वेश्चन को आप आंसर किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और कौन कितना जल्दी कर लेता है, आप पहले कितने फास्ट कर रहे थे, अभी कितना फास्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप खुद कंपेयर करके देखिए अपने आप से, अपने दिल से पूछिए, गवाही वहाँ से लीजिए और अपना जज भी खुद ही बनिए। ओके चलिए देखिए अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप आता है, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ यदि वो करेगा, देखो कुछ नहीं कर सकता एग्जामिनर, इन्हीं अनुपातों को मॉडिफाई करके और कितने सारे टाइप के आपके क्वेश्चन जनरेट कर देता है। देखिए मैंने कह दिया 2:3 का अनुपात है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक और अनुपात दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, ये आपको दे दिया जाएगा 4:5। अब आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए a² + c² अपॉन b² + d², इसकी वैल्यू बताइए। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कभी भी कहीं ऐसा लिखा हुआ है a/b, इसका मतलब होता है a/b। मतलब अनुपात का मतलब बटे होता है, किन्हीं दो राशियों को इस तरह से आप लिख सकते हो। यदि अनुपात में लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 2:5, इसका मतलब हुआ है 2/5, एक ही बात है दोनों। चलिए अब इसका मतलब हो गया, ये दे रखा है हमको सवाल a² + c² अनुपात में क्या दे रखा है b² + d², मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि अनुपात में मान दिए हुए हैं और आंसर भी आपसे अनुपात में पूछा जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपको दे रखा है वही आपकी वैल्यू है, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कब, ध्यान दीजिए, जब आपको अनुपात में क्वेश्चन दे रखा है और अनुपात में आंसर पूछा गया, ये अनुपात में, ये ध्यान रखना, बट्टे में है तो अनुपात में। ये देखिए a का मान 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 आएगा,
सी की वैल्यू कितनी रखेंगे बताइए, 4 रखेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो 4 का स्क्वायर 16। बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ये 16 और 4 हो गया 20, और 25 और 9 कितना हो गया 34। आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये आएगा 10/17। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस तरह के सवालों में? इस तरह में आपको और भी रेशो दे सकता है, वो कुछ भी बना सकता है, बस मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है एक छोटा सा। चलिए इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है भैया, आपसे कहीं ये कह सकता है कि x का 1/5 भाग y के बराबर है, तथा y का दिखाई दे रहा है आपको वहां तक? चलिए y का 2/3 भाग z के बराबर है। तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा? चलिए इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं रेलवे में। देखिए क्या सॉल्यूशन होगा इस चीज का, ध्यान से समझिए। x का 1/5 भाग बाई के बराबर है। x का 1/5 भाग जो है बराबर किसके है, बाई के है। पहली इक्वेशन तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है बताइए? दूसरी इक्वेशन कह रही है कि बाई का 2/3 भाग किसके बराबर है, जेड के बराबर है। चलिए सोल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए इस x को मैं इधर ले जाऊं या फिर इस बाई को इधर ले आऊं, x बटे हो जाएगा बाई, 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, यानी ये अनुपात 5:1 हो जाएगा। यहां पर देखिए बाई, इस जेड को मैं नीचे ले आता हूं, ये 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। अब समझिए आप, x अनुपात बाई दे रखा है 5:1 और बाई अनुपात जेड दे रखा है 3:2। इस चीज को आप या तो उसी तरीके से कर लीजिए, कौन से तरीके से कि भाई x बाई और जेड का जो अनुपात निकालना है आपको, x और बाई का अनुपात 5:1, बाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ पर 3 है, तो डिफर है तो इसके नीचे लिखेंगे, और जेड की वैल्यू कितनी है 2। उसी तरीके से कर लीजिए, 3 आएगा, 1 आएगा, 5 3 15, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। एक तो आपको ये हो गया तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया आपका बाई की एक्स की वैल्यू 5 है, जेड की वैल्यू 2 है, इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाई की वैल्यू से प्रॉब्लम है कि बाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है 3। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो, इसका ये सॉल्यूशन हो कि मैं इस पूरी वैल्यू को यानी दोनों मानों को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बताओ, 3 से, तो ये 3 हो जाएगा। इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, ये 50 हो, 100 हो, 15 हो या फिर 1 हो, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15/3, दोनों से गुना करना है, इससे भी और इससे भी, पूरी फ्रैक्शन को हमने 3 से गुना कर दिया। अब वैल्यू सिंपल होगी, बताइए x की वैल्यू कितनी 15, बाई की वैल्यू कितनी 3, बाई की वैल्यू कितनी 3, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, बस हो गया हमारा काम। z की वैल्यू 2, तो x बाई जेड कितना आ गया, x की वैल्यू 15, बाई की वैल्यू 3, दोनों जगह सेम होनी चाहिए, बस ये है, और 2। रेशियो आपका वही आएगा जो यहाँ से आ रहा है। अब कौन से तरीके से जल्दी कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, अच्छा आपको लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आपके हिसाब से जो आपको बढ़िया लग रहा है अपने मन में अंतर ग्रहण कर लीजिए उस चीज को, और हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हो सकता है आपका। यहां पर मैं एक चीज आपको समझा देना चाहता हूं थोड़ी सी, देखिए किस तरह की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कहीं पर आपको ऐसा लिखा हो कि भाई इस संख्या का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, कहीं ऐसा लिखा हो, और ऐसा क्वेश्चन ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है अभी तक जिसमें नहीं पूछा गया है। एसएससी से लेकर रेलवे और आपकी जो भी एग्जाम लगती है बैंक के एग्जाम में, हर जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले प्रथमानुपाती की बात करते हैं। प्रथमानुपाती होता है जैसे आपको x दे दिया और x के बाद आपको दे दिया भैया दो संख्या है, जैसे मैंने कहा a, ये समानुपात b, समानुपात c,
ये आपसे पूछा गया। x जहां भी लिखूंगा वो आप समझ लेना कि वो प्रथमानुपाती है। 3 संख्या आपको दी होंगी और पूछा जाएगा बताइए इसका प्रथमानुपाती। मैं एग्जाम्पल अभी आपको समझा दूंगा। देखिए अभी एग्जाम्पल 7 में समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको दिक्कत कम आएगी। जैसे आपसे कह दिया जाए भाई तय बताओ कि 2, 3 और 2 का प्रथमानुपाती क्या होगा। चलिए बताइए इसको। तो क्या करोगे आप, प्रथमानुपाती इन 3 संख्या दे दी आपको, 3 संख्या को प्रथमानुपाती निकालना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट में x लगाओगे, अनुपात, यहाँ पर समानुपात और यहाँ पर अनुपात। इसको सॉल्व करना जो नहीं जानता है भाई साहब उसको तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को समझने के लिए। देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। बीच वाले अनुपातों को गुणा करते हैं और बाहर वालों को गुणा करते हैं, दोनों बराबर लिख देते हैं। x गुणा 2 करेंगे 2x आएगा, 2 गुणा 3 करेंगे 6 आएगा, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 3। इन क्वेश्चनों को तो आप करना जानते होंगे कि बीच वाले अनुपात को गुणा करके बाहर वाले अनुपात के बराबर लिख लेते हैं गुणा करके। चलिए द्वितीय अनुपाती क्या होता है। द्वितीय अनुपाती में आपको जैसे संख्या दे दी जाएंगे, जैसे 2 संख्या दे दी आपको, कह दिया भैया 2 और 5 है, इनका द्वितीय अनुपाती बताइए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है भैया, 2 लिख दिया, जैसे मैं 2 संख्या मान लेता हूँ, यहाँ पर आपको a और b दी जाएगी तो a लिख दिया। द्वितीय अनुपाती निकालना है तो उस द्वितीय अनुपाती को लिखेंगे समानुपात करके, फिर द्वितीय अनुपाती लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे b। जैसे आपको 2 और 5 दे रखा है तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, सबसे लास्ट में 5 लिखेंगे। द्वितीय अनुपाती का मतलब है दूसरे स्थान पर वो संख्या है। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू होगी उसको बीच वालों को गुणा करके बाहर वालों को गुणा करके बराबर करके। चलिए इसी का दूसरा नाम मध्यानुपाती भी होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसका दूसरा नाम मध्यानुपाती होता है। फिर मध्य में आ रहा है तो इसको मध्यानुपाती भी बोल देते हैं। चलिए तृतीय अनुपाती क्या होता है। तृतीय अनुपाती होता है 3 संख्या दी जाएंगी आपको, जैसे कह देगा 3, 4 और 5, इसका तृतीय अनुपाती बताइए। जैसे यहाँ a, b और c लिख देता हूँ मैं, तो देखिए a, b ये हमको संख्या फाइंड आउट करनी है और ये आपका हो जाएगा c। इस तरह से आप तृतीय अनुपाती निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका ये 3, 4 ये तृतीय अनुपाती और ये 5। चतुर्थ अनुपाती देखिए, चतुर्थ अनुपाती में कुछ नहीं है, लास्ट में हमको ये लिख देना है a, b, c और ये आपका x। जैसे आपको 3 संख्या दे दी कोई, 4, 5 और 6, तो 4, 5, 6 और ये चतुर्थ अनुपाती। एक चीज समझ लीजिए, दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ। प्रथम अनुपाती पूछे तो फर्स्ट में लिख देना है क्योंकि प्रथम अनुपात पूछा गया, और 3 संख्या है बाद में। द्वितीय अनुपाती में आपको ध्यान रखना, द्वितीय अनुपाती में आपको 2 संख्या दी जाती है, समझ रहे हो, 2 संख्या दी जाती है तो आपको द्वितीय अनुपाती बीच में लिखना है दोनों जगह, क्योंकि यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, दोनों जगह खाली है तो दोनों जगह लिखना है। बाकी और जगह आपको कहीं भी टेंशन नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। मध्यानुपाती मतलब मध्य में दोनों जगह यही आएगा, द्वितीय अनुपाती मध्यानुपाती एक ही बात है। तृतीय अनुपाती मतलब तीसरे स्थान पर रखना है, चतुर्थ अनुपाती मतलब चतुर्थ स्थान पर रखना है जो आपसे पूछा गया है। तो आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मान निकालना है तो 4 गुणा x करोगे बराबर 5 गुणा आप 6 कर रहे होंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 3, 5 3 15 बट्टे कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरह की सब आप सॉल्व तो आपको आराम से कर सकते हो इस चीज़ को। तो इस चीज़ का आप एक बार तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट भी कर सकते हो। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख के और तब दे दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी क्या हो जाएगी आसानी। तो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो 150 रुपये की राशि को इस अनुपात में बांटने पर किसके हिस्से में कितना आएगा। सबसे सिंपल सवाल है, सवाल ही नहीं है मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इस तरह के सवाल कहीं पूछे नहीं जाते, बस आपको ये इसका नॉलेज होना जरूरी है। देखिए ए का मैं पार्ट निकाल रहा हूँ तो कितने रुपए की राशि है 150 की। ए का अनुपात कितना है 2। टोटल अनुपात हम लोग नीचे लिखते हैं, जिसका पूछा गया है वो ऊपर लिखते हैं, जिसका दिया गया है वो नीचे। दिया किसका है, सबका दिया है मिला के, तो सबका जोड़ के नीचे लिख देंगे हम भी। 2 और 3 5 और 5 10, ये कैंसिल आउट हो गया, 15 दूना 30। अब आप इस चीज़ को एक बार में ये समझ लीजिए कि भाई ये तो हमेशा ऐसे ही आएगा, सबका अनुपात नीचे आएगा और ये यहाँ गुणा में आएगा, तो मतलब ये वैल्यू हमेशा 15 रहेगी।
तो इस अनुपात इस 15 को हम डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर सकते हैं। 15 दूना 30। आपको दिखाई दे रहा है क्या? ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए इस 15 को यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि ये तो नीचे हमेशा 10 आएगा, इनका भाग निकालेंगे तो यहाँ अनुपात चेंज होगा बस। तो ये 15 दूना 30, 15 3 45 और 15 5 75, इन तीनों के हिस्से आ गए। समझ रहे हो? इस चीज़ को आप अलग अलग भी कर सकते हो ऐसे करके, भाई यहाँ 150 गुना 3/10 लिखेंगे, फिर ऐसा करके आप लिख सकते हो। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, कोई सवाल ही नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा समझने लायक सवाल है, इसको समझ लीजिए। ए को बी का 2/9 भाग मिले। अभी इसमें देखो ये आप यहाँ पे छोड़ के मत जाइएगा इसको, अभी बहुत अच्छे 2-3 कॉन्सेप्ट और बच्चे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बस मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अभी ये सवाल पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए ए को बी का 2/9 भाग मिले, ए को बी का 2/9 भाग मिले, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है कि बी को सी का 3/4 भाग मिले। बी को उतना मिलेगा जो सी को 3/4 भाग मिलता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए के बट्टे में बी आ जाएगा तो ए बट्टे बी कितना आएगा हमारा 2/9, यानी ए और बी का अनुपात आ गया 2:9। चलिए बी बट्टे में सी लिख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 3/4। इसको ले आया इधर गुणा में तो बट्टे में आएगा, तो समझ रहे होंगे आप। चलिए अब बताइए ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, हमें कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। बस बी की वैल्यू थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बताइए इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 है ही, तो दोनों गुणा होंगे, ये ध्यान रखना बस आप। 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 चौकू 12। चलिए अब बताइए ए बी सी का अनुपात बता दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है आपको, चलिए, और बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 12। अब ये जब अनुपात आ गया तो आप आराम से कितने रुपए, 1150 की राशि है, इसमें आप सी का हिस्सा आराम से बता सकते हो। देखिए कैसे आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो, भाई 2 और 9 11, और 11 और 12 कितना हो गया बताइए 23, मतलब 23 की वैल्यू कितनी है 1150। या फिर आप उस तरीके से कर रहे हो, उस तरीके से कर लीजिए। देखिए आपको टोटल कितना दे रखा है 1150, किसका मान पूछा गया है वो हम ऊपर लिखेंगे, तो और नीचे किसका लिखेंगे, टोटल दे रखा है, भाई टोटल वैल्यू दे रखी है, कुल राशि ये है तो कुल अनुपात हम नीचे लिख देंगे, कितना हो गया 23। अब देखिए इसको आप 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, यहां तो वो आएगा जिसका पूछा गया, पहले इसको फाइंड आउट कर लीजिए। 23 5 115, ये आ गया 50। अब इस 50 को हम उनसे गुणा करेंगे जिसका मान पूछा गया, तो इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्ट ये समझ लेते हैं कि भाई 1 इकाई किसके बराबर है 50 के, तो हम पहले 2 को रखेंगे, वहां पर 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए। 1 की वैल्यू 50 से गुणा करेंगे तो कितनी आ गई 100, यहाँ 50 से गुणा करेंगे तो 5 नाम 45, और यहाँ 50 से गुणा कर रहे होंगे 12 पंजो 60, 600। ये आपकी आंसर आ गया। समझ गए होंगे ना आप, इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए 2 मैं आपको अच्छे कॉन्सेप्ट और बता देता हूं जो आपसे काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर उनसे क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप जरूर समझ लीजिए। उनके लिए 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार सिंपल से आपको बता देता हूँ। देखिए आपको कहीं दिया हुआ है, पहले एक बार छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए a/3 बराबर b/5 बराबर c/7, ऐसा कहीं दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए बताइए ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा हुआ है वही इनका अनुपात है, 3 5 और 7। इस तरह की कंडीशन में जब बट्टे में दिया हो, बराबर भी लग रहा हो, तो जिसके नीचे जो लिखा होता है वही उसका क्या होता है अनुपात होता है। समझ गए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको लिखा रहने दीजिए, मैं इसके साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे यही चीज ऐसे होती भाई 3a 5b और 7c, दिखाई तो दे रहा होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर यदि आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ क्या दिमाग लगाना है आपको कि जिसका अनुपात पूछा जाए उस पर हाथ रख लीजिए, उसको छुपा लीजिए, बचे हुए को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बताइए ए का अनुपात पूछा जा रहा है, तो मैंने ए छुपा लिया, तो 5 7 35, तो ए का अनुपात आ गया 35। अच्छा बी का पूछा जा रहा है तो बी को रहने दीजिए, बाकी 2 को गुणा कर लीजिए, 3 7 21। सी का पूछा जा रहा है, सी को रहने दीजिए, 3 5 15। अब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसका अनुपात पूछा जाए उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को क्या कर लो गुणा कर लो। आराम से आप इस चीज को
कर सकते हो। अब देखिए ये होता कैसे है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैं बताऊं तो आप जल्दी से समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए यदि दोबारा समझाता हूँ, देखिए इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो मैं यहां पर a/3 बराबर x लिखूंगा, तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 3x। चलिए b की वैल्यू ऐसे ही, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 5x। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 7x। अनुपात निकालेंगे तो x से x कट जाएगा, 3, 5 और 7 अनुपात आ जाएगा। समझ रहे होंगे इस चीज को, तो सिंपल सी चीज है। चलिए इसी चीज को यदि मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूँ कि भाई ये कैसे आया है, तो इस चीज को समझ लीजिए आप। ये आया देखो, जैसे मैं तीनों को x के बराबर लिख लेता हूँ, ठीक है, x के बराबर लिख लेता हूँ, तो क्या करूंगा मैं बताइए 3a बराबर x लिखूंगा सबसे पहले। तो 3a बराबर x लिखूंगा तो समझिए आप बात को, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/3। मतलब अब इस चीज को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो ये बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा, x के जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, a की वैल्यू आ जाएगी x/3। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ, सॉरी है ना, 1 सेकंड के लिए, x/3 आ गई। b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी x/5। यहाँ से देख लीजिए आप, भाई 5 गुणा में तो बट्टे में जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बताइए ये आएगी x/7। अब देखिए आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि यार ये तो बट्टे में आ गया अनुपात, बट्टे में नहीं चाहिए हमको, सीधा सीधा अनुपात चाहिए, फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ये चीज आपको समझनी है, बहुत बार आपको प्रॉब्लम करेगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा इस चीज से रिलेटेड आपको, जैसे यही बता देता हूँ। देखिए कहीं दिया हुआ है भाई ABC का अनुपात दे रखा है आपको 1/2, 1/3 और 1/4। तो बताइए ABC का अनुपात क्या होगा, फ्रैक्शन हटा दीजिए तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इन तीनों नीचे जो संख्या दे रखी होती है इनका LCM ले लेते हैं। तो 3, 4 और 2 का क्या आएगा LCM बताइए 12। तो इस 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप बस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंपल हो जाएगा भैया। 12 से 2 का भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा 6, 3 का भाग लगाएंगे 12 में तो 4, और 4 का भाग लगाएंगे 12 में तो 3 आएगा। गुणा करेंगे तो ऊपर करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 से गुणा करेंगे देखो यही आएंगे, 2 छक्की 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो इस तरह से आपको LCM से उन फ्रैक्शन को गुणा कर लेना है, आपका अनुपात हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी वही करना है भाई, इनका लघुत्तम लेना है, और लघुत्तम लेके आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 पंजो 15 और 15 सत्ते 105। तो आपको 105 से मल्टीप्लाई करना है तीनों जगह। तो यहां मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बताइए x से तो x कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग लगाएंगे 105 में, क्योंकि ये गुणा होगा, वो 105 गुणा होगा तो कितना आएगा बताइए 35 दिया 105। 5 का भाग लगाएंगे तो 21 पंजो 105, और 7 का भाग लगाएंगे तो 15 सत्ते 105। तो ये रेशो आ गया। इस चीज को आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने बता दिया। जिसका रेशो चाहिए उसको आप छुपा लीजिए, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए तो आज ये आपका है पार्ट 1। हम आपको लेके आएंगे पार्ट 2, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्जाम से, अच्छी से एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको इसमें थोड़ा सा जनरल आइडिया देना था, जनरल क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरल थ्योरी क्या होती है अनुपात समानुपात की। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा, और यदि आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और फॉरवर्ड भी करोगे आगे। ठीक है, उम्मीद तो यही है आपसे। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।